हेलो एंटरप्रेन्योर, आप क्या ई कॉमर्स सेलर्स हो? यू आर डीलिंग इन ई कॉमर्स बिजनेस। क्या आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो जहां आपकी वेबसाइट से सेल होता है यूजिंग द शॉपिफाई प्लेटफॉर्म और लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप सेल करते हो और आपका बिजनेस में सर्टेन डिफ़िकल्टीज माइट बी यू आर फेसिंग ऑन दैट ऑल्सो। आपका ग्रोथ लेट से कि कुछ स्टॉप हो गया है या तो फिर आपको आगे का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो समझो कि ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और ये वीडियो में हम बताएंगे आपको 7 वेज टू अलाइन योर ई कॉमर्स बिजनेस। तो उसमें फर्स्ट है कि यू शुड फोकस ऑन द सेल्स मॉनिटरिंग। कहाँ से आपका सेल्स आ रहा है, कहाँ से आपका समझो कि वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, कहाँ कम कॉस्ट पे आपका ऑर्डर ज़्यादा है, कहाँ से फ़्लो ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से रिटर्न कम आ रहा है। तो आपको फर्स्ट आपके एवरी सेल्स चैनल को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। सेकंड इज़ कमिंग टू दी रिटर्न। सो वेयर इज़ द रिटर्न कमिंग फास्ट, विच प्रोडक्ट में, कौन सी एरिया में, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से स्टेट में, कि जहाँ आपका रिटर्न ज़्यादा है। दर एक सिटी का एक कल्चर अलग होता है। तो लेट से कि कोई प्रोडक्ट आपके गुजरात में अच्छी या अहमदाबाद में अच्छी चल रही है, माइट बी इट नॉट गुड इन द दिल्ली ऑल्सो। दिल्ली में शायद उसका ज़्यादा रिटर्न आता हो। तो you need to focus on the platform also and the city also or a region or the location. लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट आपकी अहमदाबाद में अच्छी चल रही है लेकिन अमेजोन में अच्छी चल रही है, फ्लिपकार्ट में अच्छी नहीं चल रही है, तो माइट बी द कल्चर ऑफ द दैट सिटी इज़ बिलोंग मोर टू द अमेजोन, वेयर अमेजोन वाले कस्टमर्स पर ज़्यादा आप फोकस कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली यू शुड फोकस ऑन दी सर्टेन प्लेटफॉर्म्स फॉर रिड्यूसिंग दी योर रिटर्न रेशियो, बिकॉज रिटर्न में आपका जो कैंसलेशन चार्जेस या रिटर्न चार्जेस जो लगते हैं, दैट इज़ द लॉस टू द योर ग्रॉस मार्जिन एंड नेट मार्जिन। Coming to the next is the your reconciliation. So order wise reconciliation is the foremost thing you should have before starting any business or before accepting the order. If your order is not reconciled with your payment cycle or a inventory cycle, then might be you will face the cash flow issues. सो लेट से कि आपका ऑर्डर हो गया, डिलीवर हो गया, आपके पास पैसा नहीं आया, लेकिन आपको वेंडर को तो पैसा देना पड़ेगा, आपके स्टाफ को सैलरी तो देना ही पड़ेगा। सो इन दिस वे लेट से कि आपका ऑर्डर रिकन्सिलेशन होना चाहिए, पेमेंट रिकन्सिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू द इन्वेंट्री। लेट से आपने परचेस कर दिया लेकिन इन्वेंट्री मूव नहीं हो रहा है, आपके सर्टेन एसक्यूज आर नॉट मूविंग और रिटर्न रेशियो इज उसमें ज़्यादा है, तो हाउ यू शुड क्विकली sold that non-moving inventory or a dead stock inventory, whatever you called as. सो उसमें अभी आपका फोकस होना चाहिए, तो इन्वेंट्री भी आपका कंट्रोल होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए। देन कमिंग टू द लेट्स से फोर्थ स्टेज इज़ दी कैश फ्लो साइकिल। लेट्स से कि आपका पैसा कब आ रहा है, अमेज़ोन कितने दिन में आपको पैसा दे रहा है, फ्लिपकार्ट कितने दिन में दे रहा है, लेट्स से कोई अलग प्लेटफॉर्म हो तो आपको कितने दिन में पैसा दे रहा है, बिकॉज आफ्टर सर्टेन पीरियड दे आर इस अमाउंट। So you should have the close monitoring of your outstanding from the this platform, so that the क्योंकि वो आप मटेरियल दे रहे हो अल्टीमेट B2 कस्टमर को, आपको पैसा देने वाला है अमेज़ोन। सो देर आर डिफरेंट पार्टीज़ कनेक्टेड टू दिस ई कॉमर्स एक्टिविटी, सो उसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। देन कमिंग टू दी नेक्स्ट स्टेप इज़ दी आपका समझो कि जो भी चार्जेस लगते हैं, commission charges, advertisement charges, or a platform, what is the combined we called as a platform charges. So have you reconciled the platform charges, कि जहाँ आपका चार्जेस रिकन्सिलेशन होना चाहिए कि आपका क्या एग्रीमेंट हुआ था, उसने क्या चार्जेस लगाए, वेदर इट इज़ जेन्युइन और वेदर इट इज़ समथिंग एल्स विच इज़ नॉट, यू आर नॉट एबल टू रिकन्साइल दैट थिंग। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि भी आपका चार्जेस रिकन्सिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और चार्जेस आपके करेक्टली लगे हैं कि नहीं लगे हैं। और उसके बाद समझो कि आपको पता चलेगा कि भाई मेरे चार्जेस अच्छे लगे हैं तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और आपका समझो कि प्रॉफिटेबिलिटी है तो आपके पास पैसा कब आएगा और कैसे आएगा। सो पूरी साइकिल आपको पास होनी चाहिए। देन कमिंग टू दी लेट्स से कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है तो उसका रिटर्न रेशियो कैसे आ रहा है। लेट्स से यू आर पेइंग फॉर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू द प्लेटफॉर्म्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और कोई भी प्लेटफॉर्म पे ले लो। जब आप खुद की वेबसाइट चला रहे हो तो लेट्स से गूगल को दे रहे हो या फेसबुक को दे रहे हो, तो आपका उसका रिटर्न कब आ रहा है, आपका उसमें समझो ROI कितना है। लेट्स से आपने 1 लाख रुपीज़ आपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किया है,
तो आपका सेल्स कितना बढ़ रहा है, उसमें कितना मार्जिन आ रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, और नेट मार्जिन अवेलेबल और पेइंग यू फॉर इंक्रीजिंग द दैट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा. देन कमिंग टू दी लेट्स से कि भी आपका प्लेटफॉर्म का जो भी डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इफ़ योर प्लेटफॉर्म डिस्प्यूट्स आर नॉट रिजॉल्व, देन वो आपको एक देखना पड़ेगा कि भी कैसे आपका रिजोल्यूशन आए और आपका नेट मार्जिन, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कौन पे करता है, अमेज़ॉन पे करता है कि आपका अल्टीमेट कस्टमर पे करता है. सो यू आर रिसीविंग द मनी फ्रॉम अमेज़ॉन और एनी अदर प्लेटफॉर्म. सो आपका डिस्प्यूट भी उधर जो भी रेज होते हैं वो रिजॉल्व होना चाहिए, क्विकली होने चाहिए, और देन अल्टीमेटली यू विल एबल टू गेट द कैश. समझो कि वहाँ आपको डिफ़िकल्टी क्या पड़ता है कि लेट से कि आपका सेल्स है पर मंथ 10 लाख रुपीज़, लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा कम आ रहा है, तो उसका बाकी का गैप का पैसा कब आएगा? आफ्टर डिडक्टिंग द प्लेटफॉर्म चार्जेस, ऑल चार्जेस दैट प्लेटफॉर्म विल डिडक्ट इमीडिएटली, लेकिन आपको पैसा बाद में मिलेगा. तो आपका जो रिटर्न जो भी आता है उसका भी रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा. उसमें समझो कि जो भी इश्यूज़ है और टिकट्स है वो आप रेस करते हो, तो कितना फास्ट वो प्लेटफॉर्म के साथ रिकनसाइल होके और रिजॉल्व होता है. तो अल्टीमेटली आपको भी पता चलेगा कि भाई मेरा ये ई कॉमर्स बिज़नेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और कितना प्रॉफिटेबल मैं फर्दर कर सकता हूँ और कहाँ मैं ग्रो कर सकता हूँ. So these are the ways where you should monitor your e-commerce business, and with the use of technology also it will be easy for you to monitor your each platform activity and the SKU level also. And the last thing that is we should not forget is SKU level profitability, which SKUs are profitable in which platform, in which geography, and how should you do the strategy for making the more from your product and SKU. So ultimately SKU level profitability है तो आपका ultimate all business is profitable, और SKU लेवल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो आपका समझो कि जैसे नॉर्मल बिजनेस में बोलते हैं कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं है तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा. So let's focus on the SKU level gross profit, then ultimately you can come to the net profit of the entity. So thank you. We will again come with such a video for e-commerce business. Thank you.